So guys, today's topic which I'll be covering over here is media buying and planning. मीडिया बाइंग प्लानिंग क्या होता है, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और मीडिया बाइंग प्लानिंग का जो रोल होता है ना, मतलब ये जो काम जिसका होता है ना, वो बंदा बेसिकली कोई सीनियर बंदा होता है। सीनियर मतलब जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप लोग तो फ्रेशर्स हो, आप लोगों को मीडिया बाइंग प्लानिंग तो अभी किसी की भी कंपनी में जाके आपको करना नहीं है, लेकिन इसका नॉलेज या फिर ये क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द रीजन बिहाइंड दिस इज लाइक मीडिया बाइंग प्लानिंग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्लाइंट के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करते वक्त। तो मीडिया बाइंग प्लानिंग एग्जैक्टली होता क्या है? एनीवन फ्रॉम यू पीपल वुड लाइक टू गिव इट ट्राई? हमने बात की थी इस टॉपिक पे थोड़ी सी, ऐश्वर्या, अनुजा, भाग्यश्री, धनुश्री, ज्ञानदा, ओयो। मीडिया प्लानिंग करना और मीडिया बाय करना, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। मारुति सियाज, ये मारुति का एक नया गाड़ी आ चुका है। देखिए, नया नहीं है, हम लोग एग्जांपल लेंगे ऐसा मान के कि जस्ट अज्यूम दैट दिस इज द न्यू कार व्हिच दे हैव लॉन्च्ड, मारुति सियाज। अब ये नेक्सा क्या है? नेक्सा बेसिकली मारुति का लग्जरी ब्रांड है, जिसमें उन्होंने सारे लग्जरी कार्स को नेक्सा में डाल दिया। तो अब इस नेक्सा सियाज को उन्हें क्या करना है? प्रमोट करना है। लेट्स अंडरस्टैंड how would you start a media plan. So I already have some templates for you to show you. मेरे पास और भी अच्छे अच्छे templates हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन we can start from the scratch guys। ये मीडिया प्लानिंग के templates मेरे पास बहुत सारे हैं जो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मीडिया प्लानिंग ये बहुत ज्यादा डिटेल में, इमीडिएटली आप लोग इतने डिटेल की मीडिया प्लानिंग के टेम्पलेट्स देखोगे तो आपको माइट भी कंफ्यूजन हो सकता है। इसके वजह से हम लोग हमारे एक बेसिक नोटपैड से प्लान करना शुरू करते हैं, और हमारा मेन पर्पस है समझना मीडिया प्लानिंग और बाइंग क्या होता है। सो मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग, एक बार मैं ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूं, सब लोग ज्वाइन कीजिए गाइस। मैं बस guys, others, please join in. We have started. Abhishek, Kunal, यहाँ पे कोमल, मोनिका, मौसमी, जो भी है सब लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए। रोज बोलते हैं ज्वाइन कीजिए ज्वाइन कीजिए। एक मिनट, हाँ। सो गाइस, मैंने बोल दिया बाकी के लोगों को ज्वाइन करने के लिए। अब जितने लोग ज्वाइन करता है ठीक है, वरना वो लोग रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। सो गाइस, मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग, और आज हम ना थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे। ब्रॉडर मतलब हम लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिजिटल के साथ ट्रेडिशनल भी देखेंगे। मतलब आप लोगों को एक ब्रॉडर आइडिया आ जाएगी कि ये बड़े ब्रांड्स जो होते हैं वो लोग अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए क्या क्या मार्केटिंग एक्टिविटीज करता है। सो गाइस, सियाज गाड़ी है आपके सामने, मैंने उनका लैंडिंग पेज ओपन करके रखा है। ये गाड़ी का लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज पे मैं मुझे गाड़ी लेनी है फॉर एग्जांपल, तो मुझे ये कलर में देखनी गाड़ी कैसे लग रही है। देखिए अब ये क्या है, चेक प्री अप्रूव्ड लोन्स बेस क्या है, नहीं है ये। वो वेबसाइट को क्या हो गया, वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ये है सियाज का लैंडिंग पेज। और अब ये सियाज का लैंडिंग पेज जो है, इस लैंडिंग पेज पे हमें कस्टमर को लेके आना है डिजिटल एड्स के थ्रू। और ट्रेडिशनल में तो क्या होता है, ट्रेडिशनल में तो आप लोग यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज बेसिकली ट्रेडिशनल और डिजिटल, ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं। सो
रुकिए जरा, ये लैपटॉप पे क्या हैंग हो रहा है, उसलिए मैं रुका हूँ। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो आप लोग। Anyone having any questions, guys? No questions? Yes, no? थोड़ा आवाज देत नाही, आवाज येतोय का नाही? ऐश्वर्या, अनुजा, भाग्यश्री, धनश्री, हाँ येस सर. येतोय ना? याला काय झालं एवढं नेट ओव्हर भी लाइट हो झालं बस. चलो, ये देखिए, ये सियास का लैंडिंग पेज बनाया है। अब ये सियास का लैंडिंग पेज बनाया उन्होंने, ये देखो सब कुछ रेडी है। यहाँ पे मुझे इस कलर में गाड़ी देखनी है, कलर चेंज हो गया। ब्लैक कलर जो है उस पर देखनी है, अरे मुझे ये मरून कलर में देखनी है, ठीक है। व्हाइट कलर में देखनी है, ये देखिए पूरा लैंडिंग पेज बना के रखा है। गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, क्या 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 सारी चीजें, प्रॉपर लैंडिंग पेज बना के रखा है। अब उन्हें इस गाड़ी का, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस? सो हाउ डू द सीनियर मार्केटर्स, like how those people think up? सबसे पहले उनका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम लोग तो रोज घूमते घूमते तो जाते नहीं ना शोरूम में, अरे नया गाड़ी आएगी, कोई नया गाड़ी आएगी, कोई ऐसे कहते कि हम लोग नहीं। हाँ, यहाँ पे सियास ने अपना नया गाड़ी लॉन्च किया है। क्या किया है? लॉन्च किया है। तो उनका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे क्या क्रिएट करना, क्या क्रिएट करना? अवेयरनेस, मतलब उनको यहाँ पे लोगों तक पहुंचाना है कि ये गाड़ी आ चुका है। और मारुति सियाज जो गाड़ी बेच रहे हैं वो लोग, ये थोड़ी कोई स्पेसिफिक सिटी में बेच रहे हैं, सिर्फ पूना में बेच रहे हैं या सिर्फ मुंबई में बेच रहे हैं या सिर्फ जयपुर में बेच रहे हैं या सिर्फ सूरत में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं ना। वो तो अपनी गाड़ी पूरे इंडिया में बेचना चाहते हैं, बराबर है। तो फिर अवेयरनेस उनको पैन इंडिया लेवल पे करना है। कहाँ पे? पैन लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे। पैन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन? What is the full form of PAN? Anyone has any idea? The full form of PAN is presence across what? The what? PAN stands for presence across the nation. मतलब उन्हें इस गाड़ी का जो presence है वो उन्हें करना है पैन इंडिया लेवल पे। So guys, now when if you want to create awareness on any pan country, जैसे पैन ऑस्ट्रेलिया, पैन इंडिया, पैन पाकिस्तान, पैन यूएस, पैन कनाडा, तब जाके आप लोग सिर्फ डिजिटल के भरोसे के ऊपर नहीं बैठ सकते। आप लोगों को बहुत सारा अलग अलग एक्टिविटीज, पीआर आ गया, डिजिटल आ गया, ट्रेडिशनल आ गया, हाँ ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग आ गया, सेलिब्रिटी हो गया, प्रोडक्ट मार्केटिंग हो गया, रिटेल एडवर्टाइजिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें आ जाती है। उसे कहा जाता है 360 डिग्री मार्केट। कौन सा? 360 डिग्री मार्केट, जिसमें सारी एक्टिविटीज आ सकती है। इसमें एक एक्टिविटी होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी अलग अलग चैनल्स आपने सीखे, एसईओ, सोशल मीडिया, लोकल लिस्टिंग। आप लोगों का गूगल एनालिटिक्स हो चुका है ना? GA4 गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट पे विजिटर्स कहाँ से आता है, कौन से एज के आता है। तो ऐसे बहुत सारे चैनल सीखे आपने, फेसबुक एड्स सीखे, लिंक्डइन सीखा, गूगल एड्स सीखी, ईमेल मार्केटिंग सीखा, एफिलिएट, तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स डिजिटल में आते हैं। तो उन्हें अभी 360 डिग्री मार्केटिंग करना है। 360 डिग्री मार्केटिंग करना है उन्हें, प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन करना है। अब प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन करना है तो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जिसके थ्रू बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है? वो लोग यहां से प्लान करना शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो चैनल है जिसके थ्रू बहुत कम टाइम में आप लोगों तक पहुंच सकते हैं वो होता है टेलीविजन। यस। सेकंड, जिसका रीच बहुत ज्यादा होता है वो होता है पेपर एड्स। तीसरी चीज यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हो तो तीसरी चीज आप लोग देखोगे जिससे बहुत ज्यादा रीच बढ़ता है लोगों के सामने, रेडियो। रेडियो बोल रहा, होर्डिंग्स। फिर आ गया Hi, I am Nectar Assistant. I am happy that you are interested in the Ciaz. How may I help you? देखिए,
तो अगर आप देखते हो रेडियो आ गया, रेडियो के बाद और भी अगर आप लोग आपके प्रोडक्ट को हाँ रेलेवेंट ऑडियंस तक तो पहुंचाना चाहते हो तो होते हैं एग्जीबिशंस, प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस होता है, हैंडलूम एग्जीबिशंस होता है, क्रॉकरी एग्जीबिशंस होता है, एजुकेशन एग्जीबिशंस होता है। वैसे ही कौन से ऑटो एग्जीबिशंस भी होता है। हाँ, ऑटो मैगजीन्स भी होती है। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, एयरपोर्ट्स जो होता है, ऐसे एयरपोर्ट्स पे भी बहुत सारे डिस्प्लेज लगाया होता है। तो अब ये जो है, ये सारी चीजें जो आप यूज करोगे, ये हो गया आप लोगों का कौन सा भी ट्रेडिशनल। टेलीविजन, पेपर, होर्डिंग, रेडियो, ऑटो एग्जीबिशंस, ऑटो मैगजीन, एयरपोर्ट्स, ये आपका ट्रेडिशनल हो गया। अब आप लोग अच्छे खासे ऑडियंस तक पहुंच रहे हो, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भूलना नहीं है कि ये बहुत सारा ऑडियंस बहुत ज्यादा टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी स्पेंड कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स गाइस, सो फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो सियास का प्रेजेंस सिर्फ ट्रेडिशनल में दिख रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कहीं है नहीं, तो वहां का ऑडियंस मिस होने का चांसेस बहुत बढ़ेगा। सो यू नीड टू कीप योर प्रेजेंस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आल्सो। तो इसमें आ गया क्या क्या, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आप बताओगे मुझे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आप सियास को कहाँ कहाँ पे, मतलब बेसिकली सियास गाड़ी का ये जो अवेयरनेस कैंपेन है, इस अवेयरनेस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए आप डिजिटल के कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज करना चाहोगे, जिससे आप बहुत सारे ऑडियंस तक डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे रीच कर सकते हो। तो मुझे प्लेटफॉर्म्स के नाम बताइए जहां जहां पे आप एड रन करो, कुछ भी करो, लेकिन वहां पे प्रेजेंट दिखना चाहिए। बताइए। वेरी गुड, फेसबुक बोल रही है, उन्होंने कहा इंस्टाग्राम, ईमेल मार्केटिंग वुड बी ओके ओके। गाड़ी है, गाड़ी गाड़ी आ रही है, घूम रही है वगैरह, हाँ जिंग जिंग, आपने ऐड देखी कहाँ पे? गूगल एड्स में। गूगल एड्स में भी कौन सा सर्च होता है, डिस्प्ले होता है, वीडियो होता है, कौन सा? वेरी गुड, वीडियो एड्स उनके लिए अच्छा काम करेगी, डिस्प्ले उनके लिए अच्छा काम करेगा कंटिन्यूसली। यूट्यूब। आप बोल रहे हो हाँ, यूट्यूब। यूट्यूब, यस, ये वीडियो में आ गया सबसे इंपॉर्टेंट आपका यू- यूट्यूब एड्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिस्प्ले। हाँ, इसके अलावा आप लोगों को और कहाँ पे लगता है आप लोग कर सकते हो डिस्प्ले, डिजिटल पर प्ले? एसईओ तो काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई एसईओ करके कभी, मारुति सियाज का ये क्या है, गाड़ी है, हम ये कोई प्रोडक्ट है नहीं या सर्विस नहीं है जहाँ पे लोग सर्च करेंगे। ये गाड़ी मार्केट में आ रही है, लोग गाड़ी को ऐड देखने के बाद इंक्वायरी करेंगे शोरूम में और वहां से गाड़ी बाय कर लेंगे। तो इसके लिए एसईओ ये स्ट्रैटेजी काम करेगा नहीं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, डिस्प्ले डाल दिया, वीडियो डाल दिया, इंस्टाग्राम डाल दिया, फेसबुक डाल दिया। और आप लोगों का पे लगता है अब यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए। ओटीटी प्लेटफॉर्म में कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पॉपुलर है? Amazon कौन सा है? प्राइम, Amazon प्राइम ही ना? और कौन सा है? हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स। हॉटस्टार, वेरी गुड, नेटफ्लिक्स, हाँ हाँ, हॉटस्टार में डिज्नी बोल रहे हो ना, डिज्नी हॉटस्टार, हाँ। डिज्नी हॉटस्टार हो गया, Amazon प्राइम हो गया, और कौन से? Z5 का भी है। ठीक है, अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म भी हो गए आप लोगों के पास। यहाँ पे गाइस, यू ऑल्सो हैव डिजिटल मैगजीन्स, जहां पे आप लोग ये सारे प्रमोशंस कर सकते हो। सो नाउ गाइस, ये देखिए, ये आपके सामने अभी आ गया एक क्लियर पिक्चर की चलो ये सब जगह पे अगर हम लोग प्रेजेंस बढ़ा देते हैं तो हम हमारा अच्छा खासा क्या क्रिएट हो जाएगा, अवेयरनेस, और हमारा ऑब्जेक्टिव मीट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मली प्लानिंग चल रहा है हमारा, ये सारे प्लानिंग चल रहे हैं हमारे। अब प्लानिंग के बाद हमारा होता है बाइंग, लेकिन प्लानिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं। अब नॉर्मली यहाँ पे अगर आप बजट की बात करते हो,
बजट मतलब क्या होता है? बजट मार्केटिंग का स्पेंड बजट, कि गाड़ी को यहाँ पे बनाया है कंपनी ने, गाड़ी को बेचना है, बेचने के पहले उसका अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो फिर ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी उनके पास कोई मार्केटिंग बजट स्पेंड होगा ना। तो हम गूगल पे थोड़ा जाके सर्च करते हैं, व्हाट शुड बी द आइडल मार्केटिंग बजट। इन जनरल देखते हैं, हर एक प्रोडक्ट का डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे अमूल, अमूल जो कंपनी है वो इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि हम लोग बटर जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही आता है, अमूल ही आता है। तो उनका ब्रांड रिकॉल और उनका बेसिकली ट्रस्ट गेन इतना हो चुका, ऑथोरिटी, ट्रस्ट गेन, ब्रांड वैल्यू, कि उनको अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं लगते, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ऑलरेडी उन्होंने बहुत गेन किया है। यहाँ पे मार्केटिंग का बजट कहाँ पे लग सकता है? अगर कोई कंपनी मार्केट में नया आ रहा है, जैसे स्विगी, जोमैटो, हाँ, ये कंपनीज ने जब मार्केट में नया एंटर किया था तो ये बहुत ऑफर्स आपको दे रहे थे, एक के ऊपर एक बिरयानी फ्री, इसके ऊपर 50% डिस्काउंट, इसके ऊपर 40% डिस्काउंट। मतलब मान लीजिए धनश्री, आपका रेस्टोरेंट है, आपके रेस्टोरेंट में बिरयानी है 300 रुपए की, और मैं हूँ जोमैटो, और मेरे पास जोमैटो के पास नैनादा ऑर्डर करती है, नैनादा बोलती है अरे जोमैटो पे तो 300 रुपए का बिरयानी 150 रुपए में मिल रहा है। हाँ देखो यहाँ पे जोमैटो पे, जोमैटो पे बिरयानी कितने में है? 300 रुपीज। हाँ, जोमैटो पे बिरयानी 300 रुपीज का जो बिरयानी है, वही बिरयानी जोमैटो पे दिख रहा है 300 पे 50% ऑफ। 50% ऑफ है। 50% ऑफ मतलब ये बिरयानी कहाँ से है? ये है मान लीजिए ब्लू नाइल रेस्टोरेंट, ब्लू नाइल रेस्टोरेंट का बिरयानी है जो 300 रुपए में है। लेकिन जोमैटो वही बिरयानी यहाँ पे कस्टमर को अवेलेबल करके दे रहा है 150 रुपीज में। तो फिर ऊपर का जो गैप है, जो डिफरेंस है 150 का, वो किसने बेयर किया? वो लॉस किसने बेयर किया? किसने बेयर किया? वो लॉस बेयर किया किसने? जोमैटो। क्यों? क्योंकि उनके लिए अभी कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर एक्विजिशन का मतलब क्या है? कस्टमर एक्विजिशन का मतलब होता है कि उनको कस्टमर्स एक्वायर करना शुरू करना है। तो यहाँ पे ये लोगों का बजट बहुत हाई हो सकता है मार्केटिंग के लिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे वो ये सब ऑफर्स देके ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर करना चाह रहे हैं। लेकिन अमूल के केस में आप लोगों को अमूल कभी कोई डिस्काउंट दे रहा है? मिलेगा नहीं। हाँ, वो इतना मोनोपोली हो चुका है कि वो बोलेंगे 70 रुपीज में बटर का पैकेट आता है, कितना 200 ग्राम्स का, 100 ग्राम का, लेना है तो लो, वरना कोई इशू नहीं। हाँ, वो जो अमूल के डीलर्स भी होते हैं उनको भी बहुत कम डिस्काउंट ये होता है, कमीशन, बिकॉज बहुत वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है। आज पूना में अगर आप देखोगे चित्तले, चित्तले का भाकर रोटी आता है। अगर चित्तले का देखोगे तो आप लोग बहुत सारी चीज है उनका भी, उनके जो भी ऑथराइज उनके फ्रेंचाइजीज है, स्टोर है, बहुत कम ये है, क्या क्या बहुत कम मार्जिन है। क्यों? क्योंकि बहुत ब्रांड ने वैल्यू गेन किया है, ऑथोरिटी गेन किया है। हेलो, एक मिनट गाइस। सॉरी गाइस फॉर इंटरप्टिंग। सो गाइस, तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो गाइस वेल एस्टेब्लिश जो ब्रांड्स होता है ना, उनको मार्केटिंग के लिए स्पेंड कम लगता है। जो नए होता है या फिर जो लोग मार्केट में अपना पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं और उनको सस्टेन करना है, वैसे कंपनीज को मार्केटिंग बजट ज्यादा रखना पड़ता है। लेकिन ये कितना परसेंटेज होता है ऑफ द टोटल रेवेन्यू, ये हम लोग बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे बीडीसी करके एक वेबसाइट है जो बोल रहा है स्टार्टिंग बाय रिसर्चिंग योर इंडस्ट्री। गाइस, स्टार्टिंग बाय रिसर्चिंग योर इंडस्ट्री मतलब हर एक इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे फूड इंडस्ट्री अलग है, होटल इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, डिपेंड करता है। इन द सिंपलेस्ट टर्म्स योर मार्केटिंग बजट शुड बी अ परसेंटेज ऑफ योर रेवेन्यू। गाइस, गाइस, परसेंटेज ऑफ योर रेवेन्यू मतलब मैं कितना पैसा, रेवेन्यू, गाइस रेवेन्यू इज डिफरेंट
योर प्रॉफिट इज डिफरेंट। ये सबको पता है ना, रेवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क होता है। तो रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू का मतलब क्या है, एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे अभी एक बैच शुरू हो चुका है, 4 बजे का बैच। 4 बजे के बैच में 10 एडमिशन हो गए, 10 एडमिशन होता है, और 10 एडमिशन ने 21,000 रुपीज पे किए, 21 इंटू 10 होता है कितना, 2,10,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ। 2.10 lakhs, 2.10 lakhs was the revenue, guys. This is not the profit, this is not the profit. Why? Because यहाँ पे अगर आप देखोगे 2,10,000 रेवेन्यू जनरेट हुआ, लेकिन ध्यान था, आप बैठे हो, ये ऑफिस का रेंट पे कर दो ना मैं, हाँ एसी चालू है, लाइट बिल जाता है, निकिता का सैलरी, मेरा सैलरी, यहाँ पे अंदर बंदी बैठती है उसका सैलरी, ये सब खर्चा लगे, पानी का पैसा लगता है, ये सब खर्चा, इंटरनेट का पैसा लग रहा है, सब खर्चा जाने के बाद जो बचेगा उस पर मैं टैक्स भरूंगा। टैक्स पे करने के बाद में जो हाथ में बचेगा वो रहेगा मेरा कौन सा प्रॉफिट। यस गाइस, मतलब यहाँ पे आप लोग कोई भी मार्केटिंग प्लान करते हो, जैसे यहाँ पे धनश्री, आपके पास अभी एक प्रॉपर्टी आती है जो आपको बेचनी है, और उस प्रॉपर्टी में 100 फ्लैट्स, कितने 100 फ्लैट्स, एक फ्लैट बेचने के लिए एक फ्लैट की कीमत है 50 लाख रुपए, तो 100 फ्लैट की कीमत बन गई कितना, कितनी बन गई, 50 करोड़ रुपए। तो 50 करोड़ रुपए ये आपका रेवेन्यू है, ये आपका प्रॉफिट नहीं है। फिर इतना रेवेन्यू निकालने के लिए आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, ये मार्केटिंग प्लान करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबको आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है, ऐश्वर्या, अनुजा, भाग्यश्री, धनश्री, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Percentage of revenue is basically called as your marketing budget. A common rule thumb is that B2B companies should spend between 2 to 5% of the revenue on the marketing, and for B2C the proportion is often higher, between 5 to 10% of the total revenue. मतलब अगर आप यहाँ पे B2C कर रहे हो ना, अभी आप तो B2C कर रहे हो, आप कस्टमर को फ्लैट बेच रहे हो, आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर को बेच रहे हो, तो ये B2C हुआ, बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, टाटा मोटर्स के लिए यहाँ पे अपोलो टायर्स देता है, अपोलो जो कंपनी है वो टायर बना के टाटा मोटर्स को देता है, क्योंकि टाटा मोटर्स कार बनाती है, और कार के लिए क्या लगता है, टायर। टायर तो टाटा मोटर्स खुद नहीं बनाता है, वो टायर कहां से लेता है, अपोलो से। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो गया अपोलो टायर्स के बीच में और टाटा मोटर्स के बीच में, ये एक बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे जाके एक मोबाइल फोन खरीदता हूँ दुकान में जाके, तो वो एक बिजनेस है, दुकान जो है मोबाइल शॉपिंग वो एक बिजनेस है, लेकिन मैं कंज्यूमर हूँ। हाँ, तो B2B, B2C और D2C भी होता है। D2C कौन होता है, D2C एक और एक आ गया, डायरेक्ट टू कस्टमर। जैसे अरे डायरेक्टली शेतकऱ्याकडनं माल घ्या तुम्ही, म्हणजे शेतकऱ्याकडनं घ्या, मध्ये कोणच मध्ये मीडिएटर नाहीये, दलाल वगैरे, डायरेक्टली माल शेतकऱ्याकडनं तुमच्या घरी येईल। दॅट कॅन बी अ एक्झाम्पल ऑफ डायरेक्ट टू कस्टमर. दिस इज बिजनेस टू व्हाट, बिजनेस टू कस्टमर, एंड दिस इज बिजनेस टू बिजनेस। B2B इज बिजनेस टू बिजनेस। तो अब यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस जो है, यहाँ पे वो बोल रहा है 2 to 5%। अब ये जो बोला है ये हर एक बंदा अपना अपना व्यू दे रहा है। 5 to 10% का यहाँ पे आपके पास बजट। मारुति इंडिया is a well-known brand in India and it is one of the loved brands by Indian people. मारुति की गाड़ियां लोग आग बंद करके लेता है, इतना ट्रस्ट बैठ चुका है मारुति का। तो हम लोग एक लोअर एंड पे बजट लेता है कि मारुति को स्पेंड करना है 5 करोड़ रुपए। कितने, 5 करोड़ रुपए, और उनका टारगेट है इस साल। जैसे हम यहां पे देखते हैं मारुति सियाज, हाँ, सेल इन 2023, मारुति कितना गाड़ी बेचा था हम देखते हैं, मारुति सेल्स इन सिंह। हाँ, अब मैं यहाँ पे हाउ मेनी यूनिट्स सियाज सोल्ड इन, हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं उन्होंने 2019 में कितने यूनिट सोल्ड किए थे सियाज के, 2,70,000। ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। हम छोटा आंकड़ा लेते हैं, छोटा आंकड़ा मतलब छोटा एक फिगर लेता है। तो अब यहाँ पे मारुति जो है, मारुति कितने यूनिट सोल्ड करना चाहती है ये पहले क्लियर लिखिए। मारुति इस साल इंडिया में बेचना चाहती है 1,000 यूनिट्स। कितनी, 1,000 यूनिट्स। अब मारुति क्या सेगमेंट में आती है, मारुति करीब 15 लाख का गाड़ी है,
15 लाख का कार है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 लाख का एक गाड़ी अगर आ गया तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 15 lakhs multiplied by 15 lakhs 15 lakhs multiplied by 1000 करोड़। कितना हो गया ये कितना हो गया? करीब करीब ये हो गया आपका how much 150 कितना हो गया ये 150 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, हम लोग छोटा ले लेता है। 100 यूनिट्स बेचने उनको 15 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100 यूनिट्स बेचना है तो यस ये देखिए 15 करोड़ का बजट है। तो उनका टोटल बेचना है 15 लाख, तो उनका टोटल रेवेन्यू कितना है ये सब ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। हाउ मच इज द रेवेन्यू? 15 करोड़। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे इफ आई टेक द मार्केटिंग बजट ऑफ 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू तो कितना स्पेंड आना चाहिए आप बताइए मुझे। 15 करोड़ का 5% कितना होता है? ऐश्वर्या, अनुजा, भाग्यश्री, ध्यानजा, धनश्री जी बोली। मैंने छोटा अमाउंट क्यों लिया? क्योंकि इतने बड़े फिगर्स आपको अंदाजा भी नहीं आएगा क्या करना है इतने पैसे का, तो हम लोग छोटा फिगर लेके चलते हैं। तो 15 करोड़ का 5% कितना बनता है? 15 करोड़ का 10% कितना होता है? 1.5 करोड़। और 5% हो गया कितना? 75 लाख रुपए। तो उन्हें अभी यहाँ पे 75 लाख रुपए स्पेंड करना है, या फिर हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, उनको 200 यूनिट बेचना है। 200 यूनिट के लिए 30 करोड़ रुपीस का यहाँ पे उनके पास रेवेन्यू जनरेट करना है। और 5% ऑफ 30 वुड बी 1.5 कितना करोड़। सो यू हैव दिस मच ऑफ अमाउंट टू स्पेंड। अब आप लोगों को यहाँ पे आपने प्लान तो कर लिया है पूरा का पूरा कि आपको क्या करना है, और अभी यहाँ पे आप लोगों को ये डिसाइड करना है। जस्ट मिनट जस्ट मिनट। तो यहाँ पे आपके पास रेवेन्यू का टोटल आ गया 5%, 1.5 करोड़। आपको पता है क्लियरली कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। अब आपको टारगेट दिया गया है 5% पे ही आपको क्लोज करना है। टोटल इतना सेल होना चाहिए 200 यूनिट्स का। तो ये मार्केटिंग की टीम को इस तरीके से यहाँ पे दिया जाता है बजट कि वह आपको 30 करोड़ रुपए में 200 गाड़ी बेचना है और अपना मार्केटिंग बजट 1.5 करोड़ के ऊपर जाना नहीं चाहिए। फिर अभी 1.5 करोड़ रुपए का जो स्पेंड है ये आपको प्लान करना है और उसके बाद में मीडिया बाइंग शुरू करना है। तो 1.5 करोड़ रुपए आपको स्पेंड करना है। तो आप लोग यहाँ पे इन सारे चैनल्स को अगर आपको यूज करना है तो कौन से चैनल पे क्या ऐड डालोगे, कौन से पेपर को सिलेक्ट करोगे, कौन से होर्डिंग्स को सिलेक्ट करोगे, कौन से रेडियो चैनल को सिलेक्ट करोगे। और आपको यहाँ पे ये टारगेट है ड्यूरेशन इज हाउ मच 2 months का ड्यूरेशन आपको दिया गया है सीएस के लिए। तो अभी आप लोगों के सामने मैं एक एक्सेल शीट दिखाता हूं कि कैसे होता है ये मीडिया प्लान का क्या बोलते हैं इसे, मीडिया प्लान का टेम्पलेट। तो मेरे पास एक टेम्पलेट है, ये तो मैंने बनाया था एक के लिए। मैं दूसरा दिखा देता हूँ आपको, सिंपल वाला टेम्पलेट जो आपको समझ में आएगा। मीडिया प्लानिंग एक बड़ा गाइस, मैं आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट भी अभी सेंड करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट आप लोग आपके पास रख सकते हो और आप लोग यहाँ पे एक ट्राई दे सकते हो कि कैसे मीडिया प्लानिंग किया जाता है। ये जो टेम्पलेट बनाया है स्पॉट में, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। गाइस ये देखिए, दिस इज हाउ द टेम्पलेट लुक्स लाइक इन आई हैव दिस टेम्पलेट इन फ्रंट ऑफ यू। बिजनेस गोल, मंथली बजट, टोटल स्पेंड कितना हुआ है और रिमेनिंग स्पेंड कितना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके सारे चैनल्स हो गए। कौन सी डेट्स पे करना है, नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म, जैसे रेडियो पे करना है तो कौन सा रेडियो,
रेडियो पे रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, ठीक है। डिस्प्ले पे रन करना है तो कौन सा डिस्प्ले? गूगल डिस्प्ले, अमेजॉन डिस्प्ले। सर्च पे करना है तो गूगल सर्च, याहू सर्च। सोशल मीडिया पे करना है तो फेसबुक, इंस्टा। वीडियो पे करना है तो फेसबुक, इंस्टा लिखा, सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टा, डिस्क्रिप्शन में क्या? फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स। हाँ, कौन सी एड्स? उसमें भी डिटेल में जा सकते हो आप लोग। जैसे आपको आपकी एड जो है स्टोरीज में दिखानी है या न्यूज फीड पे दिखाना है, कहाँ पे? वीडियो में दिखाना है तो यूट्यूब। यूट्यूब में कौन सा? यूट्यूब शॉर्ट्स या यूट्यूब इंस्टेंट वीडियो। ईमेल, डायरेक्ट मेल, एसएमएस, मोबाइल। हाँ, एसएमएस में क्या करना है आपको? कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू भेजोगे? हाँ, माउचेट.com या व्हाट्सएप के थ्रू। कौन से प्लेटफॉर्म्स? न्यूज़पेपर में कौन सा? सकाल, टाइम्स ऑफ इंडिया, कौन सा? डिस्क्रिप्शन। और उसके लिए आगे आप लोग यहाँ पे अमाउंट्स लिख सकते हो, कितना स्पेंड उसको करना है। ये आगे का जो है ना, ये इंप्रेशंस वगैरह, ये अभी के लिए आप लोग निकाल भी दोगे तो ये इसका कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक मिनट दीजिए। तो ये मीडिया प्लानिंग, दिस एज आई टोल्ड यू इज द जॉब ऑफ अ वेरी सीनियर पर्सन, बट जस्ट टू लेट यू नो पीपल कि कैसे ये मीडिया प्लानिंग किए जाता है। और फिर उसमें आपको यहाँ पे दिखाई भी देता है कि टोटल आपका आपने स्पेंड कहाँ पे कितना किया है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स है आपके पास। और इस पे जो भी प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, जो भी आप यूज नहीं कर रहे हो, तो वो प्लेटफॉर्म आप डिलीट कर सकते हो और एक मीडिया प्लान बेसिक बना के दिखा सकते हो। मैं आप लोगों को आज, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को एक वेबसाइट बना के दिखाई नहीं थी। वेबसाइट ऑलरेडी है, उस वेबसाइट का नाम है theMediaAnt.com। तो ये मीडिया एंड एम्पावरिंग ऑल द एडवर्टाइज इन प्रो कबड्डी लीग ऑन, कहाँ पे था? ऑन कहाँ पे? Find the best ad platform for a specific target audience. Advertise on Big Boss. ये कौन सा है? कौन सा है? Advertise on Pro Kabaddi. Advertise during India versus South Africa series. देखो आगे बढ़ेगा वो। एडवर्टाइजिंग बिग बॉस हिंदी ऑन जियो सिनेमा 5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है। प्रो कबड्डी में कितना है? 5 लाख ऑन डिज्नी हॉटस्टार। तो फाइंड प्लान एड व्हाट। देखिए, आप लोग एक छोटा सा ट्राई कीजिए, मैं आपके साथ भी यहाँ पे जाना था, आप आगे आओगी इनके साथ बात करो। जैसे मुझे एड टाइम्स ऑफ इंडिया में देना है। टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ा पेपर है, पूरा इंडिया पढ़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के सिर्फ पूना लोकेशन नहीं देना है, टाइम्स ऑफ इंडिया का जितना भी एडिशन पूरे इंडिया में आता है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। और मैंने इधर इंडिया लिख दिया आगे, और एक बार इंडिया आगे लिख दिया। मतलब ये देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिखा है? ऑल इंडिया। और कौन सा पेपर? हाँ, मतलब इंडिया में जितनी जगह पे भी टाइम्स ऑफ इंडिया आएगा, पूरी जगह पे आज पेपर में सभी जगह पे टाइम्स ऑफ इंडिया के सारे एडिशन में आज सीआईएस का ऐड आना है। लेकिन फिर कौन सा ऐड डालोगे? ये साइड वाला क्वार्टर पेज ऐड डालोगे, या फिर आपको ये हाफ पेज ऐड डालना है, या फिर आप लोगों को यहाँ पे फुल पेज ऐड डालना है? क्या फुल पेज का ऐड का अवेयरनेस एकदम बहुत जल्दी हो जाता है। फुल पेज ऐड का अगर कॉस्टिंग देखते हो, एक दिन का इंसर्शन का कितना है? एक दिन के इंसर्शन का अगर मैं यहाँ पे नोट पैड में ले लेता हूँ अमाउंट, तो कितना है ये? कितना है ज्यादा? कितना है धनश्री, ऐश्वर्या, अनुजा, भाग्यश्री? 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख 10 लाख। 3,840 एक इंसर्शन का। मतलब आज पूरे इंडिया में सीएस का ऐड आ गया। आपके कितने का बजट है? आपका बजट कितना है? आपका कहा गया है अपना नोट पैड? हमारा बजट कितना है? 1.5 करोड़ का। अभी समझ में आ रहा है कि हमारा बजट कितना कम है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग 200 यूनिट के लिए इतना, मतलब देखो अभी एक आपको आइडिया आ गया, पूरे पैन इंडिया लेवल पे एड का एक दिन का कॉस्टिंग 2 करोड़ 10 लाख रुपए हो। तो फिर हम लोग यहाँ पे भी वो फिगर्स चेंज कर देता है। अब हम लोग बोलते हैं 2,000 यूनिट सेल करना है, टोटल रेवेन्यू जनरेट होने वाला है 300 करोड़। और 300 करोड़ का हमें पास बजट है अभी कितना? कितना? 15 करोड़। वापस बोलता हूँ, 2,000 गाड़ियां, एक गाड़ी की कीमत 15 लाख, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? 300 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करना है यहाँ पे।
अब ये बेसिकली सेल्स भी आ गया, 2 महीने में करना, 2 की जगह 4 महीने कर देता हूँ, और हमारे पास बजट कितना है, 15 करोड़ रुपए का। तो आप यहाँ पे 15 करोड़ रुपए का बजट ले लीजिए और हमें प्लान करके बताइए कि कौन सा मीडिया बाय कर सकता है। तो इससे आपको एक बहुत ब्रॉडर आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा मीडिया प्लानिंग कैसे किया जाता है। तो ये भी नॉलेज आप लोगों को बहुत काम में आएगा कि होगा चलो इस बंदे को मीडिया प्लानिंग पता तो है क्या होता है क्या नहीं। तो आप इंटरव्यू से बोल सकते हो मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव गेन करने के लिए आप लोग कौन सी मीडिया को बाय करोगे, क्या क्या प्लानिंग करोगे, कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव देख के कौन से प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए सही रहेंगे, उसका जो पूरा प्लानिंग करता है उसे मीडिया प्लानिंग और बाइंग कहा जाता है। तो ये इन्वेंट्री या फिर ये पूरा का एक्सेल शीट जो है मैं आपको अभी व्हाट्सएप भी भेजूंगा। और दिस इज हाउ नॉर्मली पेड मीडिया मंथली बजट प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग, ऐसे टाइप के टेम्पलेट्स होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, जहाँ पे आपकी जो मार्केटिंग हेड वगैरह जो होते हैं वो पूरा मीडिया प्लान बनाता है, पूरे मार्केटिंग टीम को प्रेजेंटेशन देता है कि दिस इज हाउ हमारा गोल अचीव करने के लिए हमें ये सारी चीजों को अप्लाई करना है, और ये सारे फिर पैनल बाय करना शुरू करते हैं। तो सिंपल, आप सिर्फ यहाँ पे लिखिए क्या क्या कौन से रेडियो लोगे और उसके आगे अमाउंट स्पेंड कितना जाएगा, ये बना के ले सकते हो। यहाँ पे आपके सामने हर एक रेडियो है, हर एक पेपर है, पैन इंडिया लेवल पे तो समझ में आ गया। चलो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक बार नहीं 3 महीने में ऐड एटलीस्ट 2 से 3 बार आती है ना, तब जाके लोगों को ध्यान में रहेगा। तो फिर आप लोगों की 3 बार ऐड के लिए कितना गया, 6 करोड़ रुपए वहां पे चला गया। चलो अब ये खत्म हो गया। अब आप लोगों को कहाँ पे ऐड डालना है, रेडियो पे डालना है। रेडियो कौन सा, रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची, ठीक है, इसके ऊपर कितना स्पेंड डालना है आपको वो आप डिसाइड करो। और ऐसे आपके पास कितना पैसा है, 15 करोड़ रुपए है, तो कहाँ कहाँ पे स्पेंड करोगे। बट आई वॉन्ट ट्रेडिशनल प्लस डिजिटल। डिस्प्ले हो गया डिजिटल, सर्च हो गया डिजिटल, सोशल मीडिया डिजिटल, वीडियो डिजिटल, ईमेल डिजिटल, डायरेक्ट मेल ये निकाल दीजिए, एसएमएस मार्केटिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन, हाँ यहाँ पे बिलबोर्ड्स की जगह एयरपोर्ट, यहाँ पे हाँ मैगजीन्स, सब कुछ मिलेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स को तो यूज नहीं करेगा क्योंकि मारुति बहुत बड़ा ब्रांड है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली स्मॉल मीडियम बिजनेसेस वगैरह यूज करता है। होटल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में नहीं, लेकिन यस यूट्यूब पे बहुत सारे लोग रिव्यूज देते हैं कार के कि ये कार कैसी है, ये कार वैसी है। वैसे जो ब्लॉगर्स होते हैं, वीडियो ब्लॉगर्स, वैसे लोगों को आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एक प्लान आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखाना है, और आप लोग आपकी फिगर्स ऐड करते ये डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले में आपको लगता है कि और भी डिस्प्ले ऐड करना है तो राइट क्लिक करके इधर इंसर्ट रो कर दीजिए। और डिस्प्ले में दूसरा डिस्प्ले कौन सा है, आपको गूगल के अलावा हाँ अमेजोन पे भी ऐड दिखाना है। वैसे आप लोग यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लीजिए, आप लोगों को थोड़ा ब्रॉडर आइडिया आ जाएगा। जितना भी मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, ऐश्वर्या, अनुजा, हाँ भाग्यश्री, धनश्री, थोड़ा फर्क होता है। कुणाल तुम्हें लेट ज्वाइन किया था अपन, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया कि क्या होता है मीडिया प्लानिंग बाइंग। यस नो, Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे मार्केटिंग बजेट क्या होता है समझ में आ रहा है, रेव्हेन्यू समझ में आ रहा है क्या होता है। देखिए तो उसी ना आता तुम्ही लोक जसं जसं काम करत जाताल तसं तुम्हाला या गोष्टींची माहिती जाईल, क्योंकि मैंने क्या देखा है बताया, बहुत सारे लोगों को ना ये रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये चीजें के नॉलेज के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है। मार्केटिंग बजट के लिए कितना परसेंट रखना है रेवेन्यू का, ये लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो एज अ डिजिटल मार्केटर आप लोग ये सारी चीजों का भी नॉलेज रखो, क्योंकि आपका काम क्या होता है, मार्केटिंग करना। मार्केटिंग को क्या लगता है, पैसा लगता है। फिर पैसा कितना लगेगा, ये सब कैलकुलेशन आप बोलोगे कैसे आपके क्लाइंट को। कल अगर आपके पास कोई बड़ा क्लाइंट आता है और आप आपकी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग के मैनेजर हो या फिर टीम लीडर बन जाते हो, कल उसे बताया कि अरे मुझे पैसा तो बता कि चल ये 50 फ्लैट बेचने, 200 फ्लैट बेचने, इसके ऐड के लिए बजट तो बता। फिर आप बजट कैसे प्लान करोगे। बजट हमेशा प्लान आपके रेवेन्यू पे कीजिए, जितना आपका रेवेन्यू होता है। नॉर्मली रेवेन्यू के 5 to 10% बोला है। जो नए ब्रांड्स होता है, जैसे मान लीजिए आज विलास जावड़ेकर, कोलते पाटिल बेच रहे अगर पूना में प्रोजेक्ट, तो उनको पैसा ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि वो दोनों भी वेल नोन बिल्डर्स है। लेकिन कोई लोकल बिल्डर बेचना चाहता है 100-200 फ्लैट, उसको ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे लोग, तो उसको हो सकता है ज्यादा बजट लग जाए। तो ये भी फैक्टर्स मैटर करता है आपके मार्केटिंग बजट में कि आपका जो ब्रांड है वो कितना वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो यहाँ पे
अगर आप बात करते हो तो हमें 5% बजट के हिसाब से 15 करोड़ रुपए का प्लान करना है। ये प्लान आप लोग एक छोटा सा बना के दिखाइए, या कितनी लोग चालते बघू ना किती बड़ा बड़ा करता हूँ, या ज्ञानदा, चलो हम ज्ञानदा को बुला रहे हैं आगे, और हमारे साथ 5 दिग्गज लोग हैं जो ज्ञानदा जी को यहाँ पे हेल्प करेंगे इस छोटे से मीडिया प्लान को बनाने के लिए, जिससे आपको गाइडेंस। ज्ञानदा यहाँ पे आके बैठिए। चलो या तुमसे बनाओ, मैं 20 मिनट के बाद आके चेक करता हूँ 20-25 मिनट। हेलो।
तू डायरेक्ट फिल्टर लावून चेक करू शकतेस वरती सर्चला. गाइस पहिले ना पहिले पहिले एक काम करा, पहिले ट्रेडिशनल आहे ना मॅगझिन, पेपर, रेडिओ, टीव्ही ते घ्या, त्याच्यानंतर डिजिटलवर या. डिजिटल काय आपल्याकडे स्वतःकडे प्लॅटफॉर्म असतात. हा ऐका ना, तिकीट साहेब मी काय म्हणते, त्यांना ऍड्रेस अनुजा हेलो
येस, हाँ, बोल ना. मॅगझिन साठी हेल्प कर ना. यू नॉट गेटिंग दिस प्राइसेस. अच्छा, हो मी टायटनचा नंबर पाठवतो मला बघा आता. बिझनेस इंडिया घेतलं तरी चालेल किंवा इंडिया टुडेचं पण घेतलं तरी चालेल. बिझनेस अभी गाइस देखिए ये बहुत सारे मैगजीन्स है। अभी आप लोग मुझे बताइए, गाड़ी का ad, अभी वॉयज क्या, वॉयज फेमिना क्या है, ये बेसिकली सब ना फैशन इंडस्ट्री बोले तो लॉरेंट पेरिस हो गया, ये सारे जो भी ब्रांड कोई भी होगा वो उसके लिए जाएंगे, तो उसके लिए नहीं, फोर्ब्स काम कर सकता है आपके लिए, हाँ इंडिया टुडे आपके लिए काम कर सकता है, नीचे आइए स्क्रॉल कीजिए, हाँ बिजनेस इंडिया आपके लिए काम कर सकता है, उसको क्लिक कीजिए, बिजनेस इंडिया को क्लिक कीजिए। अब बिजनेस इंडिया पे अगर आपको इस मैगजीन में ऐड डालना है तो कौन से टाइप का ऐड डालना है वो देखिए, और उसके नीचे स्पेंड देखिए, देखो 1 लाख रुपीज पर स्पेंड, तो ऐसे कितनी बार देना है आपको ऐड, 2 बार 3 बार फ्रीक्वेंसी, ऐसा प्रॉपर बनाइए यहाँ पे एक ना एक्सेल शीट में ना, इथं मध्ये एक ऍड करायचं, हा इथं, हा इथं इथे एक अजून एक ऍड करा, फ्रीक्वेंसी 2 बार 3 बार कितनी बार, हाँ वैसे। अरे मैंने ऑफिस में फर्नीचर का काम क्या करते हैं, 4 5 लोगों को बहुत कंपाउंड ऊपर आए तो मतलब सेंड में बोलते कि मैसेज बोलना ये प्रॉपर आप जब फेसबुक का तो हमारे टाइम बुक से काम कर रहा है तो पार्ट मला पण डबल पेज किंवा फुल पेज असं वाटतंय, पण ठीक तू कोणतं तू करेक्ट. फुल पेज ला 1 लाख जाते आणि हम्म. ला 2 लाख जातं, 2,80,000. ठीक आपण डबल पेज साठी दोनदा जाऊ शकतो फ्रिक्वेन्सीला. पेपर मॅगझिन ऑटो एक्झिबिशन्स होर्डिंग्स, हे सगळे पहिले ना ट्रेडिशनल वाले क्या, ते झाले की मग डिजिटल प्लॅटफॉर्म मध्ये युट्यूबला किती स्पेंड करायचं, मग युट्यूबचं एक एस्टिमेट घेऊ शकता तुम्ही किंवा किती वेळा ऍड दाखवण्यासाठी, तसं तसं कर, ते थोडा बघू करी किती तुम्ही plan.
जरा एक्सेल शीट दिखाइए। हाँ। पेपर भी देख लीजिए। एयरपोर्ट, हाँ देखो सब मिलेगा आपको, हाँ यहाँ पे सब कुछ, कौन से एयरपोर्ट पे डालना है। बड़े बड़े एयरपोर्ट रखिए। देखिए गाइस सिंपल है, सियास गाड़ी है, सियास गाड़ी का प्राइसिंग क्या है, 15 लाख का गाड़ी। 15 लाख का गाड़ी मतलब बहुत सस्ता भी नहीं होता है, बहुत महंगा भी नहीं बोलोगे, लेकिन मीडियम सेगमेंट से भी ऊपर का गाड़ी है। तो ये बड़े बड़े सिटीज में ज्यादा बिकेगा, पुणे, मुंबई, दिल्ली एयरपोर्ट्स, हैदराबाद, बैंगलोर, ऐसे सिटीज में, तो उस हिसाब से प्लान कीजिए। आठ बजे तक आएगा। 5, 5:30 सामने रखेंगे।
कहाँ तक आ गए? अरे कुछ प्राइसिंग ऐड कर रहे हो कि नहीं आप? वो प्राइसिंग समझ में नहीं आया। काय दाखव बरं एक्सेल शीट दिखाओ आपका. हाँ हाफ पेज. अरे फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में हाफ पेज, फिर हाफ पेज का कितना है प्राइसिंग दिखाओ फिर आगे. हाँ इतना है। हाँ 71 lakhs. हाँ कर दो कॉपी. हाँ अभी क्वांटिटी करो, फ्रीक्वेंसी एक बार दिखा के चलेगा क्या? 4 महीने कब तक करना है आपको? 4 महीने में एक बार नहीं, रिकॉल आना रहेगा ना आपको तो 2-3 महीने में 3 बार तो ऐड डालो आराम से. ठीक. हाँ और इधर फॉर्मूला लगाया नहीं क्या आपने? लगाया ना फॉर्मूला कि नहीं? नहीं फॉर्मूला नहीं है? नहीं फिर यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे लगा दो. एक मिनट. हाँ चलो अभी यहाँ पे प्राइस करो. सॉरी यहाँ पे आगे अमाउंट आ जाएगा. फ्रीक्वेंसी कितनी बार होना चाहिए गाइस? अगर कोई लॉन्च हो रहा है कोई बड़ी गाड़ी का तो 3 महीने में एक बार पेपर में ऐड डाल के किसी को याद भी नहीं रहेगा. कम से कम पेपर में हर महीने को एक बार तो ऐड डाल. कितना प्राइस? हाँ चलो बराबर वैसे. हाँ और ऊपर एक मिनट जरा ऊपर एक मिनट यहाँ पे ऊपर कम पर बसे थे तुम्हारा. देखिए यहाँ पे आपका टोटल स्पेंड कितना है? टोटल स्पेंड आपका 15. हाँ 1.5 लाख 1.5 करोड़ 15 करोड़. हाँ और यहाँ पे आपका आएगा अभी तक रिमेनिंग बजट. हाँ रिमेनिंग बजट कितना है? टोटल स्पेंड टोटल बजट लिख दो यहाँ पे. टोटल बजट ओके. अब यहाँ पे टोटल स्पेंड कहाँ कैसे आएगा? यहाँ पे एक मिनट. यहाँ पे हम लोग टोटल लिखते हैं. हम्म, आ अभी यहाँ पे आएगा आपका चलो आइए. चलो क्या क्या बना रखूँ क्या? कंट्रोल करो. हाँ हाँ. फक्त तिकडचे प्राइसेस ज्याच्या इथं टाकायचे आहेत आणि कुठल्या कुठे प्लॅन करायचं मीडियात ते बनवायचं आहे. आता रेडिओला जिंगल किती वेळा? एक जिंगलला 15 सेकंडची एक जिंगल आहे तर 15 सेकंडची एक जिंगल आणि 18 रुपये रेट आहे. तर एका जिंगलला वाजवला 250 रुपये लागले. तर क्वांटिटी टाका का फ्रिक्वेन्सी. महिन्या दिवसाला 10 वेळा तर महिन्याला 300 वेळा झाल्या. 3 महिन्यामध्ये किती वेळा येतील? 900 वेळा. तर 900चं प्राइस टाकायचं. एकाची प्राइस किती आहे? कॅल्क्युलेशन करा जरा. इथं बस घे खुर्ची. एक दोन दाखव. इथं इथे खुर्ची पण इथंच बस.
इथं भाग्य खुर्ची घे बस इथं. हा रेडियो सिटी. रेडियो सिटी एग्जाम्पल पुणे. पुणे का ले लिया. क्या रेडियो सिटी कितना कॉस्ट बोल रहे हैं आपको, कितना रुपीस पर सेकंड. हाँ 15 सेकंड्स का ऐड तो लगाना पडेगा आपको. तो यहाँ पे कॅल्क्युलेट कीजिए जरा. हे सगळं पण गोष्टी आल्या पाहिजे तुम्हाला. नुसतं डिजिटल युट्यूब फेसबुक मॅथेमॅटिक्स कॅल्क्युलेशन वगैरे पण कळलं पाहिजे. 18 रुपये का सेकंड, 15 सेकंड की एक ऐड. 18 रुपये एक सेकंड का, तो 15 सेकंड का कितना हुआ, मतलब एक बार ऐड लगाने के लिए कितने हो गया 270 मल्टीप्लाइड बाय एक दिन में 10 बार ऐड करते हो तो कितना हुआ 2700. तो 270 रुपए एक बार लगाना है आपको ऐड. ऐसे आपको 1000 बार ऐड दिखाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 अगर करते हो तो कितना हो गया 270. यहाँ पे लिख दीजिए आपका रेडियो का कितना है यहाँ पे प्राइस. रेडियो सिटी का प्राइस है 270 प्राइस है. और कितनी बार रन करना है, फ्रीक्वेंसी डाल दो 1000 टाइम्स. आगे इसका कॉस्टिंग यहाँ पे आ जाएगा. ये कॉस्टिंग क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे 10. हाँ शिफ्ट मल्टीप्लाइड बाय 10. हाँ ये आगे इसका कॉस्टिंग. हाँ वैसे हर एक का कॉस्टिंग आगे आगे डालते जाइए. सिंपल. इथं मेन त्याची प्राइस आणि इथं त्याची फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आपको ऐड दिखाना है. यहाँ पे आता हूँ एक मिनट. फॉर्मॅट सेल्स या सगळ्या गोष्टी पण जरा शिका तुम्ही सगळेजण. काय तुम्हाला नुसतं गाइस आप लोग जब एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बनते हो ना तो आप लोगों को प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, एक्सेल शीट्स कैसे काम करती है, ये चीजों का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या टीम लीडर्स की प्रोफाइल को देखो ना उसमें लिखा होता है क्लियरली कि गुड विद पीपीटी प्रेजेंटेशन, गुड विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें. चलो बस नाही. गाइस देखिए अब यहाँ पे एक मिनट. हाँ ये रेडियो सिटी का दिखाया मैंने आप लोगों को. आपने म्यूट करके रखा था. अब यहाँ पे रेडियो सिटी का कैसे कैलकुलेशन किया मैंने. रेडियो सिटी पे देखोगे तो 18 रुपीज एक सेकंड का चार्ज है. तो 18 रुपीज एक सेकंड का चार्ज है तो 15 सेकंड का ऐड का कितना 15. 270 रुपए एक बार रेडियो पे ऐड लगाना. तो हमें रेडियो पे 3 महीने में 1000 बार फ्रीक्वेंसी बूस्ट करना है. 270 रुपए एक का तो 1000 का हो गया 2,70,000 रुपए. यहाँ पे गाइस आप लोग ये चीज ध्यान में रखिए. अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हो तो मेक श्योर आप लोगों को एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस ये थोड़ा बहुत तो आना चाहिए. क्योंकि बहुत जगह पे जब ये मीडिया प्लान्स बनाते हो क्लाइंट्स के लिए आप पीपीटीज बनानी पड़ेगी, ये सारा मीडिया प्लान बनाना पड़ता है. तो आगे की जो प्रिपरेशन है ना ये अभी से आप लोग शुरू कर दो. भले इनिशियल स्टेज में आपको ये लगेगा नहीं लेकिन अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो आप लोगों का हाथ अच्छा खासा बैठ जाएगा. चलो रेडियो पे डालना है आपको ऐड. डिस्प्ले में कौन सा डाल दोगा. गूगल डिस्प्ले पे मुझे ऐड रन करनी है. गूगल डिस्प्ले पे ऐड रन करनी है. यहाँ पे गूगल डिस्प्ले, उसके बाद हाँ गूगल डिस्प्ले सबसे स्ट्रॉन्ग है. गूगल डिस्प्ले पे ऐड डालना है. तो ये लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल गूगल पे यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले एड्स डिस्प्ले. और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या मैं यहाँ पे गूगल पे थोड़ा बहुत सर्च कर लेता हूँ. 1000 impression चार्ज फॉर गूगल डिस्प्ले. अंदाजा हाँ एड्स. नॉर्मली 1000 इंप्रेशन को कितना चार्ज लगेगा. ये पूरा मीडिया प्लान ऐसे एक दिन में नहीं बनता है. 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर लगता है इन लोगों को बनाने के लिए. ये मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ. हाँ What is a good cost per 1000 impression? How much does Google charge per 1000 impression? देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो वो बोल रहा है 31% मार्केटर्स को वो करीब करीब चार्ज करता है $1 चार्ज करता है ना. 80 रुपए चार्ज करा है वो 1000 इंप्रेशन के लिए. मैंने यहाँ पे बोल दिया मैं सीधा यहाँ पे एक प्राइस डाल देता हूँ. 1000 इंप्रेशन में कुछ नहीं होगा. हमें करीब करीब तगड़ा इंप्रेशन चाहिए यहाँ पे. तो मैं सीधा यहाँ पे प्राइसिंग में आता हूँ मैं, क्योंकि डिस्प्ले में इंप्रेशन का काउंट मत दीजिए. मैं डिस्प्ले के लिए डायरेक्टली यहाँ पे प्राइस देना चाहता हूँ 10 लाख रुपीस डिस्प्ले एड्स के लिए. एक अंदाजा लेके डाल रहा हूँ मैं अभी. 10 लाख रुपीस हो गया. यस 10 लाख रुपए मैंने डिस्प्ले के लिए डाल दिया. यहाँ पे कौन सा था ऑप्शन रेडियो हो गया. डिस्प्ले सर्च यहाँ पे टेलीविजन
टीवी डाल देता हूँ, टीवी, टेलीविजन एड्स। टेलीविजन में कौन सा डालते हैं? टेलीविजन में अब यहाँ पे अगर आप लोगों को डालना है, अभी जैसे टेलीविजन में क्या चल रहा है, अरे प्रो कबड्डी चल रहा है, प्रो कबड्डी। हाँ, प्रो कबड्डी कहाँ पे चल रहा है? टेलीविजन पे। कौन से चैनल पे? हाँ, स्टार स्पोर्ट्स। अच्छा, स्टार स्पोर्ट्स पे आता हूँ। स्टार स्पोर्ट्स पे अगर देखते हो आप लोग, तो स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर अगर आप चेक करते हो, तो यहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स बोल रहा है, यहाँ पे देखिए स्टार स्पोर्ट्स पे इस तरीके की एड दिखेगी। देखो, टीवीसी कमर्शियल दिख रहा है क्या आपको? अब इस टीवीसी का एड का चार्ज है 253 रुपीज पर सेकंड का एड। कितने सेकंड का? हाँ, 253 रुपीज। तो सिंपल 253 रुपीज में अगर हमने एक एड कॉपी हमारा 20 सेकंड्स का भी दिखा दिया, तो 5060 रुपए लगेगी। ये बहुत बेसिक कॉस्ट है। इसमें आप लोग इस कॉस्ट को, ऐसा अगर आपका एड हर दिन में 2 बार भी दिखाया जाता है, 2 टाइम्स, 10,000। ऐसे महीने का अगर आपका एड, महीने भर में अगर आपका एड करीब एक एड को 5,000 कॉस्टिंग है, तो महीने भर में अगर आपका एड यहाँ पे एक दिन में 2 बार, तो 30 दिन में 60 टाइम्स। हाँ, तो 60 टाइम्स भी अगर आपका एड दिखता है, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो यहाँ पे 3 लाख हो गया। 3 लाख इंटू 3 महीने भी अगर आप दिखाते हो, तो 9 लाख रुपए इसी टीवी का हो जाएगा। कौन सा? सिर्फ स्टार सिटी का। और आपको प्रो कबड्डी में दिखाना है, उसके लिए तो आप लोग और भी ज्यादा चार्ज लगाएंगे। जैसे टीवी पे स्टार स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स में बेसिक एड, यहाँ पे कौन सा? ये आपका वीडियो एड है। फ्रीक्वेंसी कितनी बार दिखाना है हमें? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी केवल कितना था, डिवाइड बाय 5,000 करता हूं तो, हाँ, 5,000 एक का है, तो दिन में 2 बार दिखा, 10,000 दिन का। तो सिंपल 2 बार दिखाने का, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय, वी हैव टू शो द एड, एक दिन 2 बार 60 बार, 180 बार। यस, सब यहाँ पे 180 फ्रीक्वेंसी रखता है। और 180 फ्रीक्वेंसी का कितना हो गया यहाँ पे? करीब करीब 5,000 मल्टीप्लाई 180, 9 लाख रुपए करीब करीब हमारा स्पेंड हो गया है यहाँ पे। 5,000, तो यहाँ पे हमारा प्राइसिंग 9 लाख रुपए आ गया है। स्टार स्पोर्ट्स के बाद में गूगल सर्च नहीं करेंगे, यहाँ पे वापस हम लोग टीवी करेंगे। टीवी पे भी और कौन से चैनल जहाँ पे कौन सा विजिबिलिटी अच्छा होता है? बहुत बहुत सारे चैनल्स होते हैं गाइस। यहाँ पे भी मैंने मान लीजिए यहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स के अलावा और हाँ, स्टार प्लस वैसा कुछ तो मूवी चल ये तो टीवी नहीं दिखता उसमें ना। स्टार प्लस, स्टार प्लस का देखो 8,223 पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 20 सेकंड्स का ऐड किया। एक बार ऐड रन करने का, हाँ, एक बार ऐड रन करने का, एक बार ऐड रन करने का 1,64,000 हुआ। कहाँ पे? कितना ऑफर है यहाँ पे? ये कौन सा चैनल है? हाँ, स्टार प्लस। एकदम रेट कितना बढ़ गया। तो गाइस, एक बार ऐड रन करने का 1,64,000 रुपए है। कहाँ पे? स्टार प्लस पे। अब यहाँ पे भी अगर आप लोग ऐड अगर चलाते हो, वीडियो ऐड चला भी देते हो यहाँ पे, हाँ, 3 महीने में अगर आपने हर एक बार ऐड, 2 दिन 3 दिन, हफ्ते में एक बार भी ऐड, तो महीने में 4 बार, महीने में 4 बार, 3 महीने में 12 बार, 24 ऐड बार, 24 बार भी दिखा दिया आपने ऐड, तो करीब करीब इतना बजट आप लोगों का यहाँ पे स्पेंड हुआ। 1 मिनट देख लीजिए अभी हमारा बजट कितना बचा है। हाँ, बजट अच्छा खासा बचा है हमारे पास, अभी भी बहुत बजट बचा है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे फेसबुक, हाँ, यहाँ पे लिंक्डइन, यहाँ पे इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये सारे ऑर्गेनिक पोस्टिंग के थ्रू। इसका बजट क्या है? इसका बजट तो मैं डायरेक्टली बजट डाल देता हूँ, इसके लिए 2 लाख रुपए बहुत हो गया। यहाँ पे वीडियो, यस गाइस, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा एग्रेसिव एड्स रन करेंगे हम लोग। यूट्यूब पे हमें एड फ्रीक्वेंसी, कॉस्ट पर व्यू ऑन यूट्यूब, एक ऐसे ही कॉस्ट पर व्यू निकालता हूँ, एवरेजली कितना जाता है। तो बोल रहा है कॉस्ट पर व्यू आपको 30 पैसे तक जा सकता है, $30 तक। मतलब करीब करीब आप लोगों को यहाँ पे 0.03, मतलब 0.03 मतलब कितना हो गया? 24 रुपए करीब करीब, 20-25 रुपए में एक व्यू बोल रहा है। लेकिन एक मैंने जितना भी एवरेज देखा ना, कॉस्ट पर व्यू ना यहाँ पे नॉर्मली होता है, अच्छे अच्छे वीडियोस के अंदर अगर आपका ऐड दिखता है, तो 1.5 रुपया भी अगर आपको कॉस्ट पर व्यू लग गया और आपका ऐड करीब करीब
25 लाख बार भी अगर दिखा दिया तो आप लोगों का 37 लाख रुपीस चला गया यूट्यूब पे। 25 लाख बार ऐड दिखाना मतलब बहुत बहुत ज्यादा हो गया। 1.5 रुपए के हिसाब से व्यू पकड़ा है, 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से पकड़ता हूं मैं अगर, तो करीब करीब 30 लाख रुपए आपका स्पेंड हो जाएगा यहाँ पे यूट्यूब पे। यूट्यूब हो गया, ईमेल न्यूज़लेटर, ईमेल मार्केटिंग गाइस, ईमेल का ये बहुत खर्चे नहीं आता। नॉर्मली एक ईमेल सेंड करने के लिए आपको 50 पैसे 70 पैसे खर्चा आता है, तो ईमेल के लिए हमने यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया 5 लाख रुपए, मैं ईमेल के लिए ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद एसएमएस मोबाइल, ये तो कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर आप लोगों ने हाफ पेज महीने में 3 बार दे दिया, 3 महीने में 3 नहीं 5 बार आर डाल दिया। बिजनेस स्टैंडर्ड में कितना था डबल पेज का बिजनेस इंडिया में? बिजनेस इंडिया मैगजीन ना 1,22,000 1,68,000 1,22,000 रुपीज अगर पकड़ते हो आप लोग, तो यहाँ पे मैगजीन में अगर आपने, कैसे रहता है, एक बार वो मैगजीन डाल दी तो महीने भर जाता है, तो 3 बार 3 महीने के लिए पकड़ लीजिए। मुंबई एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट पे डिस्प्ले रखना है कार का, वो डिस्प्ले कार का बहुत महंगा होता है। हाँ, कार ही रहती है एक्चुअल में, और गाड़ी वगैरह घूमते रहती है एयरपोर्ट पे, देखा है क्या कभी आपने? तो मुंबई एयरपोर्ट का अच्छा खासा अगर हम लोग लेते हैं, ये वाला हाँ, ये वाला, ये भी अच्छा है वैसे। हाँ, इसका भी डिस्प्ले अच्छा है। तो इसका अगर देखते हो आप लोग, तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, कस्टमाइज कोड है, मतलब ये आप लोग, हाँ स्पैन 7 days, इम्पैक्ट फॉर यूज फॉर इम्पैक्ट वीडियो एड टाइप। अच्छा वीडियो चलेगा यहाँ पे। ओके, वीडियो चलेगा। मिनिमम बिलिंग 3,61,000 रुपए, 7 दिन का, तो करीब करीब इसके लिए अगर आप लोग महीना भर भी चलाते हो, 3 महीने, तो एक हफ्ते का अगर आपने 3.5 लाख पकड़ लिया तो 14 लाख, हाँ करीब करीब 28 लाख रुपए एक महीने का हो गया। 28 लाख एक महीने का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 28 लाख रुपीज के हिसाब से। अगर आप वीडियो चलाते हो तो 84 लाख गया 3 महीने का वीडियो वॉल, जहाँ पे कंटिन्यूसली आपका एड दिखते रहेगा। ये सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप लोग मुंबई एयरपोर्ट के अलावा दिल्ली, बैंगलोर, ये सारे एयरपोर्ट्स ले लेते हो, तो 3 की जगह मैं 12 फ्रीक्वेंसी पकड़ता हूँ, तो ये देखो इसका बजट भी अच्छा खासा चला गया है यहाँ पे। मैगजीन्स में आपने कौन सा मैगजीन देखा था? बिजनेस इंडिया। और कौन सा मैगजीन है? ऑटो एक्सपो होता है ना, ऑटो एक्सपो, ऑटो इंडिया है ना मैगजीन, देखो ना, ऑटो इंडिया सबसे मेन है ना, ऑटो का मैगजीन, ये सब कार का वगैरह वही लिया था क्या आपने मैगजीन में? हाँ देखो, कवर पेज पे आपका फोटो दिखना चाहिए। एक इंसर्शन का 90,000 है। कौन सा है मैगजीन में? ऑटो इंडिया। कौन सा है ये? कवर फोटो लिया आपने, कवर फोटो का कॉस्टिंग कितना है यहाँ पे? 90,000 रुपीज हो गया। 90,000 का कॉस्टिंग अगर आप लेते हो, ऐसे 3 महीने भी चलाते हो आप लोग, तो करीब करीब 2,70,000 रुपए आप लोगों का वहां पे गया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ना ऑटो ब्लॉगर्स होते हैं, ऑटो ब्लॉगर्स जो आपकी गाड़ी के रिव्यूज बोलते हैं कि आज दिखना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे आके, आई कम टू यूट्यूब, हाँ, और यूट्यूब पे आके मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया स्कोडा ने, किसका रिव्यू लेते हैं हम लोग? कोई भी गाड़ी का रिव्यू ले सकते हैं, जैसे हाँ किया किया रिव्यू बोल दिया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये बंदा जो है कौन, मोटर ऑक्टेन, ये एक चैनल है। और अगर आप देख रहे हो इस चैनल में, वो सेल्टोस 2023 फेसलिफ्ट शुड यू बाय। Yeah, I know this is confidential, but can you tell me what is your salary? Right now my salary is 1.2 crore. Last नहीं किया सेल्टॉस में आ जाता है पैनोरामिक सनरूफ लेवल 2 एडैस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और साथ ही में इसमें आ जाता है। अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये मोटर ऑक्टेन है ना, कंपनीज क्या करती है, ऑटो कंपनीज ऐसे जो पॉपुलर ऑटो ब्लॉगर्स होता है ना, उन्हें कनेक्ट करती है, और उन्हें कनेक्ट करके बोलती है कि हमारे गाड़ी के बारे में रिव्यूज दो, पॉजिटिव भी थी बोलता हो ये, तो इसके लिए पैसे लगते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत खास अमाउंट नहीं है ऑटो ब्लॉगर्स के लिए। जैसे इसमें आप लोग नाम से लिख सकते हो, ऑटो ब्लॉगर्स कौन से ब्लॉगर्स है, इन सारे ब्लॉगर्स को मिला के आप एक ब्लॉगर बंदा 1 लाख रुपए चार्ज करता है। और अगर आप लोगों ने ऐसे
5 ब्लॉगर्स को भी पकड़ लिया तो आपका बहुत कुछ खास अमाउंट नहीं जाएगा, यहाँ पे 5 लाख रुपए जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट। हाँ, तो ये आपका यहां तक चला गया है। इसके बाद एक मिनट दीजिए, इसके बाद ये कौन सा बचा है हमारा, यहाँ पे आता है एसएमएस मोबाइल की जगह यहाँ पे हम लोगों ने होर्डिंग्स नहीं लिए ना। होर्डिंग्स कहाँ लिए आपने, होर्डिंग्स नहीं लिए। अभी एक होर्डिंग का अंदाजा लेके हम लोग लगा डिसाइड करते हैं कितने होर्डिंग्स लगाना है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, मैं आता हूँ ऑटो इंडिया और जैसे होर्डिंग देखा मैंने कहाँ पे, यूनिवर्सिटी रोड पुणे, सेनापति बापट रोड पे होर्डिंग दिख रहा है मुझे एक, वो बता रहा है यहाँ पे होर्डिंग है, बड़ा वाला ये। और फिर बहुत सारे होर्डिंग्स के ऑप्शन, लेकिन एक अंदाजा ले लेते हैं। 2,500 रुपए पर डे, 2,500 रुपए पर डे बोल रहा है वो। 2,500 रुपए पर डे बहुत कम होता है अच्छे होर्डिंग के लिए। 3,000 रुपए पकड़ लीजिए, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो एक होर्डिंग का एक महीने के लिए हो गया कितना कॉस्टिंग, 90,000। तो पहले एक महीना होर्डिंग रखते, ये लोग क्या कंटिन्यूसली 3 महीना इतना पैसा स्पेंड नहीं करते हैं। पहले महीने 15 करोड़ में क्या होगा, पहले महीने में 6 करोड़, फिर दूसरे महीने में 4 करोड़, तीसरे महीने में 2 करोड़, ऐसा स्पेंडिंग कम कम करते जाते हैं क्योंकि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो गया होता है। तो 90,000 रुपए का अगर एक होर्डिंग बोलते हैं आप लोग, और पूना में उन्होंने ऐसे 10 होर्डिंग्स ले लिए, हो गया 9 लाख रुपए। ऐसे बड़े बड़े सिटीज में उन्होंने मिला के टोटल होर्डिंग्स ले लिए 10 सिटीज के लिए 90 लाख रुपए हो गए। तो मैं यहाँ पे सिंपल होर्डिंग के लिए यहाँ पे एक होर्डिंग का कॉस्टिंग 1 लाख रुपए पकड़ लेता हूँ। 1 लाख रुपए होर्डिंग का कॉस्टिंग पकड़ लिया, तो यहाँ पे टोटल हम लोग ऐसा मान लेते हैं 100 होर्डिंग्स के टोटल कितने हो गए, 100 होर्डिंग्स के टोटल हो गए यहाँ पे 1 करोड़ रुपए होर्डिंग में चले गए। जहां पे हमारे 10 सिटीज में, हर एक सिटी में 10 होर्डिंग्स, ऐसे 10 सिटीज में 100 होर्डिंग्स लगेंगे। और हर एक होर्डिंग का एवरेज प्राइस जो होता है, जीएसटी वगैरह पकड़ के उसके बाद में होर्डिंग प्रिंट करना, उसको लगाने के चार्जेस, ये सब पकड़ के हमने इसको 1 लाख पकड़ लिया। तो 100 होर्डिंग्स यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद ईमेल नहीं लेंगे, होर्डिंग हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, हमारा नोटपैड का आ गया, नोटपैड में टेलीविजन हो गया, पेपर हो गया, होर्डिंग रेडियो हो गया, ऑटो एग्जीबिशंस, अरे एग्जीबिशंस का, यस, ऑटो एग्जीबिशंस जो होते हैं, ऑटो एग्जीबिशन में आप लोग स्टॉल्स लगाते हो जहां पे आपकी गाड़ी को आप लोग डिस्प्ले करोगे। नॉर्मली ये जो ऑटो एग्जीबिशन होता है ना, तो ऐसे ऑटो एग्जीबिशन में एक स्टॉल का 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख डिपेंड करता है कि उसका फुटफॉल कितना है, उसका रीच कितने लोगों तक पहुंचेगा। तो ऐसे मान लीजिए आपने पिछले नेक्स्ट आने वाले 3 महीने में 3 ऑटो एक्सपो में पार्ट ले लिया, और एक ऑटो एक्सपो का पार्ट के लिए आपका 10 लाख रुपए स्पेंड हो गया। तो 10 लाख के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों का चला गया, कितना है यहाँ पे, मैं कितना लगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख करता हूँ यहाँ पे। तो यह आपका चला गया यहाँ पे, ये 1 लाख नहीं है, 10 लाख हो गया था। गाइस अभी तक आप लोगों का 9 करोड़ रुपए स्पेंड हुआ है, अभी भी आपके पास 6 करोड़ रुपए बचा है। तो गाइस यू कैन जस्ट इमेजिन, हमने यहाँ पे रेडियो पे भी, अगर टीवी पे भी देखोगे ना, तो हमने सिर्फ टीवी, ये एक ही रेडियो चैनल लिया है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला 1000 फ्रीक्वेंसी रखना है, 1000 फ्रीक्वेंसी नहीं मत कीजिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली 3000 कर दीजिए, क्योंकि एक ही रेडियो चैनल पे चला के नहीं चलेगा। 3 रेडियो सिटी चैनल पे लगा लिया, 3000 इधर हो गया। यहाँ पे टेलीविजन, स्टार स्पोर्ट्स जैसे यहाँ पे जो चैनल्स हैं, ऐसे चैनल्स पे 180 की जगह में यहाँ पे और भी 4 या 5 टीवी चैनल्स ऐड कर लेता हूँ। तो सीधा 180 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 टाइम्स, 5 टीवी चैनल पे और लगा दिया, 180 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू करीब करीब 900 फ्रीक्वेंसी ले लिया। तो यहाँ पे करीब करीब हमारा अच्छा कैसा पैसा यहाँ पे भी जा रहा है। हाँ हाँ, या सो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने ये एक छोटा सा रफ प्लान बना दिया है। अब ये रफ प्लान बना दिया है, ऑटो ब्लॉगर्स मैगजीन, एयरपोर्ट्स मैगजीन ले लिया, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, ऑटो एग्जीबिशन, वीडियोस में सिर्फ अभी यूट्यूब लिया है। यूट्यूब के लिए मुझे लगता है और भी पैसा स्पेंड करना चाहिए, 25 लाख। ये जो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे बोलता सीधा 1 करोड़ फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं हम लोग, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए। हाँ, क्योंकि YouTube बहुत एड रन करना पड़ेगा हमें। 1 करोड़ 20 लाख मैंने YouTube के लिए डाल दिया है। तो अभी अगर आप लोग देखते हो तो हमारे पास अभी भी करीब करीब 4.5 करोड़ का बजट है। डिस्प्ले के लिए कितने डाला मैंने, डिस्प्ले एक मिनट, गूगल डिस्प्ले के लिए हमने यहाँ पे पैसा स्पेंड अभी तक डाला ही नहीं। मैंने यहाँ पे
कितना डाल दिया, 10 लाख रुपए डाल दिया, 10 लाख कम हो जाएगा। डिस्प्ले अच्छा खासा करना है पैन इंडिया लेवल पे, तो करीब करीब 50 लाख रुपए डिस्प्ले के लिए डाल दो आप लोग। 50 लाख रुपए डिस्प्ले के लिए डाल दिया। ये रेडियो रेडियो के लिए 8,10,000, ये भी थोड़ा कम लग रहा है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा और बढ़ाएगी, 6,000 फ्रीक्वेंसी कर देंगे। स्टार स्पोर्ट्स 900, स्टार स्पोर्ट्स यहाँ पे 5 डिफरेंट पॉपुलर टीवी चैनल्स, उसके लिए हमने करीब 45 लाख डाल दिया। मैं तो बोल रहा हूँ और भी बढ़ाओ, ये डबल कर दो, क्योंकि अच्छा खासा रीच के लिए पैसा लगेगा। यस 1800। स्टार स्पोर्ट जैसे जो महंगा है, एक ऐड का 1,64,000, वैसे हमने करीब 48 कर दिए। यहाँ पे यूट्यूब अच्छा खासा चल रहा है, स्टॉल्स हमने 3 बार लगा दिए, करीब करीब 100 क्या है होर्डिंग्स, 100 होर्डिंग्स लगा दिए 10 सिटीज में, हर एक सिटी में 10 होर्डिंग्स लगा दिए हैं। न्यूज़पेपर में भी अच्छा खासा फ्रीक्वेंसी रखा है, मैगजीन, एयरपोर्ट्स। अब यहाँ पे अगर हमारे प्लेटफॉर्म्स देखते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम में क्या है, ये सिर्फ ऑर्गेनिक हो गया। हमें पेड भी ऐड करना है, तो पेड के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट रो बोलता हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ सोशल मीडिया, फेसबुक इंस्टाग्राम। ये हो गया पेड कैंपेन्स, पेड एड्स। मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली एक लमसम अमाउंट डाल दूंगा, 25 लाख रुपए। अब देखिए, ये आपने जो बनाया है ना, ये जस्ट एक स्पेंड बनाया, स्पेंड। अभी आप लोगों को अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आप लोग काम कर रहे हो, और आप लोगों को इसमें भी अभी ड्रिल डाउन करना है। आपको ड्रिल डाउन मतलब क्या होता है, ड्रिल डाउन का मतलब होता है कि वह आप सोशल मीडिया में एग्जैक्टली करोगे क्या क्या, एड कॉपीज क्या रहेगी क्या नहीं। तो मैं आप लोगों को वो भी अभी दिखा रहा हूँ, मेरे पास दूसरा जो प्लान है। सो गाइस ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक प्लान है, मीडिया प्लान, एग्जीक्यूटिव समरी। क्लाइंट कौन है, मारुति इंडिया। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम क्या है, मारुति इंडिया व्हाट अवेयरनेस। स्टार्ट डेट कब करना है आपको, 8 जैन 24। हाँ, कैंपेन स्टार्ट डेट वो भी 8 जैन से स्टार्ट करना है, फिर मान लीजिए आपको 10 जैन से स्टार्ट करना है। प्रिपेयर्ड बाय ज्ञानदा, हाँ। बजट कितना आपका, आपका डिजिटल के लिए बजट आपने रखा है फॉर एग्जांपल 3 करोड़ रुपए का। 30 लाख हो गया ये, हाँ 30 लाख, 3 करोड़। एजेंसी फीस गाइस, अब आप लोगों को एक चीज बतानी है, यहाँ पे एजेंसी फीस का मतलब क्या होता है। गाइस एजेंसी फीस मतलब जो भी एजेंसी ये काम आपके लिए करेगी, मतलब मान लीजिए मारुति इंडिया के लिए जो भी कंपनी ये अमाउंट स्पेंड करेगी, उस एजेंसी को क्या मिलता है, वो एजेंसी आपके टोटल स्पेंड के ऊपर चार्ज लगाती है। क्या लगाती है, चार्ज लगाती है। चार्ज मतलब टोटल 15 करोड़ के ऊपर वो एजेंसी बोलेगी हम लोग आपको 5% चार्ज करेगी। कितना परसेंट, 5%। तो 15 करोड़ का 5% होता है 75 लाख रुपए उस एजेंसी ने चार्ज दिया ये सारी चीजों के लिए। तो नॉर्मली अगर आप लोग बोलूंगा, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ आपको भी, कुछ बड़ी बड़ी एजेंसीज के। एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट। एक मिनट, गाइस कैसी एक एजेंसी बोलता हूँ आपको मैं, मैडिसन ग्रुप, ग्रुप एम, इंटरस्पेस कम्युनिकेशन,
गाइस अगर आप लोग इनकी वेबसाइट्स को चेक करते हो, हाँ, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो के पास बड़े ग्रुप मेक्स एडवर्टाइजिंग वर्क बेटर फॉर पीपल। तो आप इनकी साइट्स चेक कर सकते हो। तो ये इनके पास बड़े बड़े क्लाइंट, मतलब अमेजोन का पूरा डिजिटल या फिर पूरा ट्रेडिशनल का काम करना है। मान लीजिए हीरो होंडा कंपनी का कोई बाइक आ रहा है और उनका पूरा मार्केटिंग का काम करना है। तो ये कुछ नाम, मतलब नहीं का नाम कम कंपनीज है जिनमें आप उनकी वेबसाइट्स को चेक कर सकते हो। मैं ये सारे नाम ना आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी अभी ऐड कर रहा हूँ। तो इन नेम्स को आप लोग पढ़ सकते हो। दीज आर सम ऑफ द टॉप एजेंसीज जिनके पास ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, मारुति इंडिया और अमेजोन और ईबे और फ्लिपकार्ट। इनका सब काम ना ऐसी बड़ी बड़ी एजेंसीज करती है। ब्रांड्स, गाइस इनकी ब्रांड्स देखिए जरा कौन कौन है। गुड लक, हेंसी, हाँ, हीरा नंदानी, होंडा, एचपी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, पूमा, कोलते पाटिल, जेएसडब्ल्यू, जैगुआर, आईटीसी, आइनॉक्स, इंडिया बुल्स, लाइफस्टाइल, टाटा हाउसिंग। यहाँ पे अगर देखता हूँ, चेक आउट द क्लाइंट लिस्ट गाइस। एयर एशिया, आईएफएल, बजाज फिंसर्व, बिग बाजार, डाइकिन, चिवाज, ऑडी, एशियन पेंट्स, ग्लोबल देसी, फिलेट्रॉन, फोर्टिस, फोर्स मोटर्स, सिस्को। हाँ, अगर यहाँ पे देखोगे तो इस टाइप के क्लाइंट्स के साथ वो काम करते हैं। एक्सिस बैंक, ग्रुप एम देखोगे तो ग्रुप एम भी बहुत बड़ा कंपनी है गाइस। तो इनके पास जब ये काम करता है, तो मैं जो आपको बोल रहा था, तो एजेंसी चार्ज होता है। तो एजेंसी चार्ज मतलब जितना भी आपका स्पेंडिंग होगा उसके ऊपर ये एजेंसी उस स्पेंडिंग के ऊपर चार्ज करती है। तो मान लीजिए मैंने बोला मुझे 1 लाख स्पेंड करना है, उन्होंने बोला 1 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है, हम आपको 20% चार्ज करेंगे। तो 1 लाख का 20% बन जाता है 20,000 उनका चार्ज होगा। मतलब आपको बिलिंग कैसे करेगी वो, आपका टोटल बजट प्लस उसके ऊपर 20%, मतलब 1 लाख के ऊपर 1,20,000 रुपए आपसे चार्ज लेंगे। 20,000 एजेंसी का कमीशन और 1 लाख वो आपके एड स्पेंड के लिए लगाएगी। तो यहाँ पे जितना बड़ा बजट, अभी जैसे 15 करोड़ का काम आ रहा है किसी एजेंसी के पास, तो वो आपको 20% ही चार्ज करेगा। वो 2%, 5%, बहुत सारी ना, जैसे मारुति इंडिया बिडिंग भी लेता है। बिडिंग मारुति इंडिया यहाँ पे अनाउंस करता है उनके वेबसाइट पे कि बाबा हमें ऐसे ऐसे गाड़ी का लॉन्च करना है, तो वी आर वेलकमिंग ऑल द टॉप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज फॉर दिस बेसिकली दिस कैंपेन। तो सारी एजेंसीज क्या करती है, अपने खुद के पीपीटीज बना के ना प्रेजेंट करती है वहां पे, और एक पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है। फिर मारुति इंडिया उसमें से चुनेगी, हाँ ये 5 लोग सही लग रहा है, इन 5 में से किसी को एक को फाइनल करेगी काम के लिए, उनका बिडिंग देख के, उनका रीच देख के। तो ये सब एजेंसीज में जब काम चलता है ना, वहां पे सब ये मीडिया प्लान्स वगैरह सब कुछ बनाया जाता है। तो वहां पे भी डिजिटल टीम्स होती है, तभी तो जाके काम बनता है। तो आपको मैं जैसे एक ब्रॉडर पिक्चर दे रहा हूँ। तो आप ये कुछ वेबसाइट जो मैंने अभी दिखा है, ग्रुप एम, हाँ, इंटरस्पेस कम्युनिकेशन, मैडिसन ग्रुप, हाँ, तो मैडिसन ग्रुप में, एक मिनट, ये वाला नहीं, ये वाला, बस ये वेबसाइट मैडिसन इंडिया। तो ये भी बहुत बड़ा है मैडिसन। अभी अमेजोन जो भी स्पेंड करता है ना, सेल आता है ना उनका 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, वो मैडिसन के थ्रू किया था उनके। क्लाइंट्स देखो, उनके क्लाइंट्स के नाम अगर आप चेक करोगे ना, तो गाइस ये देखिए वर्ल्ड मशीन, तो ये देखिए उनके क्लाइंट्स के नाम है, आप चेक कर सकते हो। पॉलीकैब, माइक्रोट्रैप, मेरल, विकफील्ड, गोल्ड मेटल, एनएमआईएमएस, हाँ, ये उनके क्लाइंट्स, इलिशियस, सिप्ला, रेडियंट, स्टार। So these people work with all these big clients guys। और इनके जो बजट्स होते हैं, गाना.com बोलो, आरबीएल बैंक बोलो, ग्लेनमार्क बोलो, टैली, आईटीसी, करोड़ों करोड़ रुपए के बजट्स होता है। तब जाके ये सब मीडिया प्लानिंग काम में आता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मीडिया प्लान बनाया है। फेसबुक पे कितना कॉस्टिंग, हमारा टोटल बजट है, उसका फेसबुक का कॉस्टिंग का परसेंटेज कितना है, एलोकेशन कितना परसेंट दिया है, टोटल फेसबुक से कितनी लीड्स आएंगे, एस्टिमेटेड लीड्स, कॉस्ट पर लीड कितना जाएगा, कन्वर्जन कितना आएगा, ऐसे भी यहाँ पे प्लान्स बना के लिए जाता है। तो ये आपको इनिशियल स्टेज में कुछ भी करना नहीं है,
ये तो बहुत आगे की बात है। जब आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप टीम लीडर वगैरह बन गए, तब जाके ये सारे मीडिया प्लान्स बनाने होते हैं। डिटेल टारगेटिंग, चलो फेसबुक पे, हाँ तो फेसबुक पे चैनल कौन सा, फेसबुक इंस्टाग्राम, उसपे कौन से मार्केट को टारगेट करना है, इंडिया, एज 18 से 25, लैंग्वेज बात करने वाले इंग्लिश लोग, हाँ प्लेसमेंट कहाँ पे ऐड करना है, फेसबुक, इंस्टा, न्यूज फीड में, रील्स में, स्टोरीज में, हाँ ऐड फॉर्मेट इमेज एंड वीडियो। फिर गूगल सर्च पे क्या करना है, गूगल सर्च में इंग्लिश में ऐड, यहाँ पे टारगेटिंग क्या है, कौन से एज के लोगों को, कौन सी टाइप की ऐड, गूगल सर्च एड्स, यहाँ पे वैसे भी। तो ऐसे हर एक चीज को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो मुझे इन जनरल आप लोगों को क्या बताना था, आप लोगों को ये ब्रॉडर आइडिया देना था कि आप लोग जब किसी बड़े ब्रांड के लिए काम करते हो, जैसे मान लीजिए ये आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद आटा का ऐड आपने टीवी पे भी देखा है, यस नो, मतलब वो टीवी कमर्शियल भी करता है, वो डिजिटल भी करता है। तब जाके आप जब किसी बड़े क्लाइंट के लिए काम करोगे, शादी.com टीवी पे भी ऐड दिखाता है, डिजिटल पे भी ऐड दिखाता है। तो ये जो क्लाइंट्स होते हैं ना, इनके पास बेसिकली ये जिनके साथ काम करते हैं, जैसे वो काम कर रहा है मेडिसिन वर्ल्ड के साथ, तो मेडिसिन के पास डिजिटल ट्रेडिशनल दोनों टीम्स रहती है। और फिर आप जब उनके डिजिटल के सेक्शन में कहीं तो भी शादी.com के लिए मैं ऐड रन करती हूँ, शादी.com के लिए मैं ईमेल मार्केटिंग करती हूँ, ये एक छोटा पार्ट आप लोग हैंडल करते रहते हो। लेकिन फिर शादी.com के लिए ये सब कुछ करना है, वो जो प्लानिंग किया जाता है ना, दैट प्लानिंग कम्स अंडर मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग। तो मैं आप लोगों को एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा, हाँ ये एक्सेल शीट आपके रेफरेंस के लिए रखिए। लेकिन आप लोग भी कोई भी ब्रांड पकड़ के चलिए, जैसे आप लोगों को कल प्रमोट करना है, गोदरेज का कोई प्रोडक्ट आ रहा है, गोदरेज का कोई प्रोडक्ट आ रहा है, फिर उसके प्रोडक्ट को स्टडी कर सकते हो, गोदरेज की वेबसाइट ओपन कर लो, उनके अप्लायंसेस भी देखो कौन सा प्रोडक्ट है, फिर वो प्रोडक्ट उनको प्रमोट करना है। तो आप आपका दिमाग चलाइए कि आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। ऐसे में आप लोगों को 2-3 ब्रांड्स का एक ना ये दे दूंगा सिनेरियो, आप एक मीडिया प्लान बना के दिखाने की कोशिश कीजिए। हमें सबको पता है कि वो 100% सही नहीं होगा, 50% सही भी नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों का थॉट फ्लो तो वैसे काम करना शुरू करेगा। कुछ समझ में आ रहा है ऐश्वर्या, अनुजा, भाग्यश्री, धनश्री जी? Yes, sir. Sir. तर उद्या सकाळी आपण 10:30 वाजता भेटू। मैं आप लोगों को आज 2 से 3 ब्रांड्स का ब्रांड मतलब कोई प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, उनका मीडिया प्लान आप बना करने की कोशिश कीजिए। कल मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्रीलांसिंग के अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे बेसिकली ब्लॉगिंग कैसे किया जाता है, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे प्लान की जाती है, इन टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो कल मैं 2 से 3 टॉपिक्स करूंगा, कंटेंट मार्केटिंग, उसके बाद में ब्लॉगर्स, उसके बाद में और भी रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स क्या होते हैं, फ्रीलांसिंग में क्या क्या आप कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट्स पॉपुलर है फ्रीलांसिंग में, इन सारे टॉपिक्स पे कल मैं बात करूंगा। और कल भी 10:30 बजे बैच है, और जो भी लोग ऑनलाइन अटेंड करने वाले रहोगे तो पहले ही बता ही दीजिए, क्योंकि फिर एक ही बंदी आती है क्लास में, तो फिर वैसा पहले ही बताइए कि ऑनलाइन हो कि क्लास रूम आने वाले, ठीक है? Yes, sir. ठीक है। और एक चीज 2 मिनट रुकिए सर, आपको जो आपका डिजिटल मार्केटिंग में लग गया है क्या, कहाँ पे? प्राइवेट है वो, लेकिन लग गया है ना? हाँ। ठीक है, ठीक है गाइस, चलेगा, नो इश्यूज, कल बात करते हैं। थैंक यू। Thank you, sir.